ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। खबर अब दिल्ली से है और दर्दनाक ये खबर है। दिल्ली जहां पर ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में हुआ है बड़ा हादसा। हादसे में कुल 3 छात्रों की मौत की खबर है। हादसे में 2 छात्राएं और 1 छात्र जिनकी मौत हो गई है। आईएस कोचिंग सेंटर दरअसल यहां पर चल रहा था, लेकिन बेसमेंट में ये सेंटर था जहां पर सभी छात्र अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी तैयारी के लिए पहुंचे थे। कोचिंग के बेसमेंट में बारिश का पानी भर गया और अचानक से बहुत तेजी से बढ़ा। हादसे को लेकर केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस इस पूरे मामले पर जांच की बात कर रही है। अब बेसमेंट से मोटर के जरिए, पंप के जरिए पानी निकालने की ये जो कोशिशें हैं, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि बेसमेंट में जहां पर ये कोचिंग सेंटर चल रहा था, अचानक से इतनी ज्यादा मात्रा में पानी कैसे आया। राजेंद्र नगर हादसे के बाद अब गुस्से में सभी छात्र हैं। बाकी छात्र जो यहाँ पर तैयारी के लिए पहुंचते हैं, कोचिंग सेंटर के बाहर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। छात्रों ने ये विरोध प्रदर्शन करते हुए जो भी कसूरवार है उसके खिलाफ अब सजा की मांग की है। कोचिंग सेंटर के बाहर ही इन छात्रों का जमावड़ा देखा जा रहा है। इनका कहना यह है कि 2 छात्राएं और 1 छात्र जो इनके साथ में ही पढ़ा करते थे, तैयारी कर रहे थे और ऐसे में इस हादसे के चलते उनकी जान चली गई है। सड़कों पर अब सभी ये छात्र बैठे हैं और इस पूरे मामले पर जांच की मांग हो रही है। इधर तो हादसा हुआ है, इधर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में भी लगे हुए हैं। मौत पर सियासत तो खूब हो रही है, लेकिन सवाल ये कि इस मौत का जिम्मेदार आखिर है कौन। इस पूरे हादसे को लेकर जब राजनीति हो रही है, सियासत के बीच में ही दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी, जिन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है, सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए इस पूरी घटना पर दुख जताया है। आतिशी ने साथ ही साथ जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, ये भी आतिशी की तरफ से कहा गया। कहा कोचिंग में पानी भरने की खबर मिली है, इस घटना में जो भी कसूरवार होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। घटना कैसे घटी, ये जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जो जल्द से जल्द रिपोर्ट हमें सौंपेंगे, जिससे कि मालूम हो पाएगा कि आखिर जो बच्चे वहां कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे, उन्हें निकलने तक का मौका क्यों नहीं मिला। इतनी तेजी से यहाँ पर पानी कैसे बढ़ा और इस पानी में ही 3 छात्रों की जान जा चुकी है। 2 छात्राएं हैं, 1 छात्र है जो जिंदगी अपनी गंवा चुके हैं। इस पानी की वजह से दिल्ली कभी जल संकट हो जाता है, कभी बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं, तो यहाँ बेसमेंट में पानी भरने की वजह से 3 छात्र अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। आतिशी बोल रही हैं कि इस पूरे मामले की जांच होगी, जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। जैसे मैंने कहा कि राजनीति इस पर खूब हो रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने बड़ा आरोप इस घटना को लेकर लगा दिया है। वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं दुर्घटना नहीं है ये छात्राओं की हत्या है। जिस तरीके से ये घटना घटी है, ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये तो हत्या है। करंट लगने से छात्रों की मौत हो गई है। वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि कोचिंग में पानी भर रहा था और वहां कोई इंतजाम नहीं थे। पानी की निकासी अब जब घटना घट चुकी है उसके बाद हो रही है। इसी पानी में करंट दौड़ा और करंट दौड़ने से 3 छात्रों की मौत हो गई, जिसमें 2 छात्राएं हैं और 1 छात्र है। इस मौत पर सियासत खूब हो रही है और इसीलिए सिर्फ वीरेंद्र सचदेवा नहीं, बांसुरी स्वराज भी और बाकी बीजेपी लीडर्स भी ये कह रहे हैं कि ये मौत नहीं, ये हत्या है। एक बार सुनिए क्या कुछ कहा गया आप तक। चाहिए आतिशी, अरविंद केजरीवाल, इनकी सरकार के भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए कि क्यों नालों की सफाई नहीं हुई, उसकी जांच करवाएंगे। ये चोरी ये कर रहे हैं, भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं, नालों की सफाई ये नहीं कर रहे। दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। छोटे छोटे बच्चे बिजली के करंट और पानी के जल भराव के कारण जा रहे हैं। कितने घरों का ये नुकसान कर रहे हैं, इनको अंदाजा ही नहीं है कि दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया इन्होंने। जांच करेंगे ये लोग। ये बच्चे यहाँ पर अपना भविष्य संवारने आई थे, लेकिन माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी ने और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की निकम्मी सरकार ने एक गुहार नहीं सुनी स्थानीय लोगों की। बार बार पिछले 1 सप्ताह से माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी को बोला जा रहा था कि नाले की डिसिल्टिंग करवा दीजिए, नाले की सफाई करवा दीजिए। आपके पीछे आप ही देख लीजिए, अभी भी 2.5 फुट पानी सड़क पर है। यही पूरा का पूरा पानी जाकर बेसमेंट में फिल हो गया है। आप जानते हैं डाइवर्स की जरूरत पड़ी है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर हालत है वहां पर। कह रहे पूरा का पूरा फर्नीचर तैर रहा है, ऊपर तक बेसमेंट जलमग्न है और बच्चों की डेथ हुई है इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण। इस मृत्यु के पूरी तरह जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी हैं।
3 छात्रों की मौत हो गई है, 2 छात्राएं, एक छात्र अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। सियासत इस पर खूब हो रही है। एक साथ 6 तस्वीरें आप देखिए। इन 6 तस्वीरों को देखकर आप समझ पाएंगे कि कैसे मौत का कोचिंग सेंटर यहां पर चल रहा था और कैसे सवाल इस पर उठ रहे हैं। दिल्ली में हुआ है दर्दनाक हादसा। कोचिंग सेंटर में पानी भरा और इसी पानी में करंट दौड़ा, जैसे कि बीजेपी के लीडर अभी दावा भी कर रहे थे। 3 छात्रों की इसमें मौत हो गई है। अब इस पूरे मामले पर दिल्ली सरकार ये कह रही है कि मजिस्ट्रेट जांच के आदेश हमने दे दिए हैं। छात्रों का विरोध सड़कों पर उतरकर हो रहा है। छात्र कह रहे हैं जो भी कसूरवार है उसे सजा हो, इस मामले में इंसाफ हमें चाहिए। मौत पर सियासत, कभी आरोप कभी प्रत्यारोप, ये पूरा चल रहा है। लेकिन सवाल ये, वो जो 3 छात्र इसमें मारे गए हैं, 2 छात्राएं, एक छात्र, उनके परिवार वाले अब रो रहे हैं, विलख रहे हैं। कहाँ तो ऑफिसर बनने की तैयारी थी और कहाँ यहाँ कोचिंग सेंटर में जहाँ पढ़ रहे थे बैठकर, वहाँ उनकी मौत हो गई। अब परिवार इंसाफ की मांग भी कर रहे हैं और परिवार के लिए ये बहुत बड़ा सदमा है। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता आयुष मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। आयुष, ये बहुत दर्दनाक हादसा है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा फिक्र पैदा करने वाला भी। दिल्ली एनसीआर में और इसके अलावा बाकी जगह भी, बेसमेंट में तो ऐसे बहुत से कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। ये कैसे हादसा हुआ, अभी तक की जांच क्या कह रही है? बिल्कुल, देखिए जो शुरुआती जांच है उससे तो ये चीज़ सामने आई है कि कोई नाला या सीवर टूटा है जिसका पानी भरभराकर बेसमेंट में चला गया, जिसने एकाएक पूरे बेसमेंट को कई फुट तक पानी से भर दिया। बताया जा रहा है कि 30 से 35 छात्र उस बेसमेंट में मौजूद थे। ये राव आईएएस स्टडी सेंटर जो उन 3 बच्चों की मौत का कारण बना, ये आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसी में वो 30 से 35 बच्चे उस बेसमेंट में थे, जिस बेसमेंट से निकलने का सिर्फ एक छोटा सा सीढ़ी नुमा एग्जिट था। वहां पर 30 से 35 बच्चे थे जो एग्जाम दे रहे थे। बताया जा रहा है कोई मॉक टेस्ट हो रहा था। जिस वक्त यहाँ पर बारिश हो रही थी, बारिश का पानी और नाली का पानी एक साथ जब बेसमेंट की तरफ जाता है तो बच्चों को वक्त नहीं मिल पाता। 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर पूरा बेसमेंट पानी से लबालब भर जाता है और जो वो बच्चे अंदर फंसे थे वो ऐसे ही फंसे रह जाते हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि एक व्यक्ति ने समझदारी दिखाते हुए रस्सी अंदर डालकर बच्चों को बाहर निकालने का काम किया। यानी तकरीबन 33 बच्चे ऐसे थे, 32-33 बच्चे ऐसे थे जिनको रस्सी की मदद से बाहर निकाला गया। इस मुश्किल घड़ी में लोगों ने अपनी समझदारी को दिखाते हुए उन बच्चों को बचा लिया, लेकिन 3 बच्चे ऐसे जो बेचारे अंदर फंसे रह गए, जिनकी इस पूरे हादसे में दर्दनाक मृत्यु हो गई। कहाँ वो बच्चे अफसर बनने का सपना देख रहे थे, कहाँ वो बच्चे सोच रहे थे कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने शायद ही कभी सोचा भी नहीं होगा, उनके जो अभिभावक है उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि जहाँ पर वो अपने बच्चे का उत्तर प्रदेश बनाने के लिए भेज रहे हैं, वो ही जगह उनका शव बन जाएगी। जी, जिस तरीके से ये घटना घटी है, चिंता वाली बहुत सी है। सियासत खूब हो रही है। आयुष, चूंकि आपके पीछे से आवाजें आ रही हैं, नारेबाजी वहां हो रही है, जहां छात्र ये प्रदर्शन कर रहे हैं, उन छात्रों से अगर आप सीधा बात कर लें और तस्वीरें हम तक पहुंचाएं। बिल्कुल, यहाँ पे छात्रों का प्रदर्शन किया जा रहा है। जो स्थानीय लोग हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विजुअल आप पहले देखिए कि इस विजुअल के माध्यम से पता चलेगा कि कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर छात्र मौजूद है, स्थानीय लोग मौजूद है, जो लगातार यहाँ पर अपनी मांग रख रहे हैं। जो स्थिति यहाँ पर हर साल बन जाती है उसके खिलाफ लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जो लगातार इस चीज़ों की अब मांग उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ छात्र मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। कब से आप लोग यहाँ पर बात नहीं करना चाहते? आप क्या कारण है बात? कुछ नहीं करना सर, आप उस पर हाथ मत लगाइए, आप पीछे रहिए। आपको बात नहीं करनी है तो आप नहीं बताएंगे कि कैमरा बंद कर रहे हैं, नहीं कर रहा, चुप रहिए। हाँ जी, तो ये जो कुछ छात्र हैं ये यहाँ पर फिलहाल बात नहीं करना चाह रहे। ठीक है, इनकी भी जो मजबूरी है वो भी स्वाभाविक है कि रात से बेचारे यहाँ पर परेशान है। इस स्थिति को लेकर यहाँ पर जो छात्र यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, गर्मी है, उमस है, छात्र सड़कों पर रात भर से बैठे हुए हैं, रात भर सोए नहीं है, परेशान है। उन लोगों की ये मांग है कि यहाँ पर उचित कार्रवाई की जाए। और कुछ छात्र ये आरोप भी लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो घटना हुई है उसके ऊपर पर्दा डालने का काम किया जा रहा है। सबसे पहली जो मांग छात्रों के द्वारा की जा रही है वो ये है कि ये जो राव आईएएस स्टडी सेंटर है इसके मालिक को गिरफ्तार किया जाए और उससे पूछताछ की जाए कि ऐसा बेसमेंट आपने बनाया हुआ था जहां पर पानी भर गया, वहां पर एक ही रास्ता था निकलने का और उस एक रास्ते के होते हुए सभी बच्चे वहां से सही समय पर नहीं निकल पाए। 3 बच्चे अंदर फंसे रह गए जिनकी वहां पर दर्दनाक मृत्यु हो गई। दूसरी मांग यहाँ पर यह है कि उन एमसीडी के अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए जिनकी वजह से यहाँ पर नालियां साफ नहीं हुई थी, सीवर का पानी यहाँ पर भरा हुआ था, सीवर जाम थे जिसकी वजह से पानी भरा और वो पानी सीधा बेसमेंट में चला गया। तीसरी बड़ी मांग यहाँ पर यह की जा रही है कि जो स्थानीय विधायक है, निगम पार्षद है, जिनका काम है नाली साफ कराना, सीवर साफ कराना, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उन पर एक्शन लिया जाए। जी, जिस तरीके से घटना घटी है आयुष, बहुत दर्दनाक है, बहुत फिक्र पैदा कर देने वाली है। आपने बताया कि यहाँ सीवर की
जो सफाई होनी चाहिए, जो गंदगी दूर होनी चाहिए, वो नहीं हुई। पानी अचानक से भर गया। बीजेपी के नेता भी यही कह रहे हैं। बीजेपी के नेता तो इनफैक्ट ये आरोप लगा रहे हैं ये मौत नहीं, ये हत्या है। अब इस पूरे मामले को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 की मौत अब तक हो गई है, 2 छात्राएं हैं, 1 छात्र है। करंट दौड़ने की भी बात यहाँ पर आयुष सामने आ रही है, लेकिन सवाल ये भी, अगर इस तरीके से कोई कोचिंग सेंटर चल रहा था, क्या वायर वहाँ पर खुले में थे? ये करंट पानी में दौड़ा कैसे? जी देखिए, जिस प्रकार से पानी भरा बताया ये जा रहा है कि 2 से 3 मिनट का वो वक्त था जब ये पूरा पानी बेसमेंट के अंदर भर गया था। मैं एक बार दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको एक बार जाकर दिखाना चाहूँगा। सब ये राव आईएएस स्टडी सेंटर की पूरी बिल्डिंग है, ये 3-4 मंजिल है और इसके अलावा नीचे एक बेसमेंट बना हुआ है। फिलहाल यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है और खास तौर पर जो ये राव आईएएस स्टडी सेंटर है, यहाँ पर बैरिकेडिंग करके अंदर किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा। लेकिन कल रात को दिल्ली फायर सर्विस की तरफ से जो विजुअल मिले थे वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो ये दर्शाते हैं कि जो रास्ता है राव आईएएस स्टडी सेंटर के अंदर जाने का, वो रास्ता ये देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा एक बार जरा जूम करके लास्ट में उस बेसमेंट को दिखाए, क्योंकि यही वो बेसमेंट का रास्ता था। जो एक सीढ़ी है, देखिए कुछ लोग वहां से अभी निकल रहे हैं, ये वो रास्ता है जहां से अंदर जाया जाता है उस बेसमेंट के लिए, और यही रास्ता था जहां से पानी अंदर पहुंचा है। उस रास्ते में बच्चे फंसे हुए थे, उस रास्ते से बच्चे नहीं निकल पाए और गोताखोरों की मदद से उन्हें निकाला गया। सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पर यह है कि इस बेसमेंट से निकलने का एक रास्ता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो बिल्डिंग है वो छोटी है, जगह है उसकी कमी है, जगह बहुत है, पार्किंग बनाई हुई है, यहाँ पर दूसरा रास्ता बेसमेंट का नहीं है। उन अधिकारियों ने जिन्होंने इसकी एनओसी दी, सबसे पहली जो जांच की बात है वो ये है कि क्या इसकी एनओसी थी भी या नहीं, क्या फायर डिपार्टमेंट से एनओसी ली गई थी, क्या एमसीडी से एनओसी ली गई थी, क्या जो बिल्डिंग विभाग है एमसीडी का उनसे एनओसी ली गई थी या नहीं। ये 3 एनओसी होनी सबसे ज्यादा जरूरी है। जी आपने कहा आयुष, आप वो तस्वीरें लगातार ये मैं दिखा रहे आपको हैं। सबसे पहले जी बोलिए बोलिए। ये मैं फॉरेंसिक टीम दिखाना चाहता हूँ कि देखिए जो फॉरेंसिक टीम अंदर आई हुई है वो तथ्य यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं, वो साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं कि आखिर उस वक्त क्या हुआ था, उससे पता लगाया जाएगा। क्योंकि जो आपने अभी सवाल किया था कि तारों की क्या स्थिति थी अंदर, क्या तारें खुली थी या तारें अंदर थी, क्या जांच इसकी जो पूरी बैठेगी उससे पता चलेगा। क्योंकि फिलहाल कैमरे को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो छुपाने की कोशिश की जा रही हैं। दूसरी वजह यह भी है कि जब तक फॉरेंसिक जांच पूरी नहीं हो जाती, कहीं कोई भी चीज जो है उसे छेड़खानी ना हो सके, कहीं कोई भी चीज जो है वो टेम्पर ना हो सके, इसकी वजह से बाहर रोका गया है सभी लोगों को। लेकिन जो फॉरेंसिक्स की टीम अंदर गई है, फोटोग्राफी अंदर चल रही है, उससे ये चीज पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जब ये हादसा हुआ तो उस वक्त क्या स्थिति थी। क्योंकि बताया जा रहा है कि खिड़कियां टूटी है, कांच अंदर गया है, तारों की जहां तक बात की जाए, अगर तार खुली ना भी हो तो भी जो स्विच बोर्ड है वो इतना सक्षम है कि अगर पानी 4-5 फुट ऊपर तक भी जाता है तो पावर स्विच बोर्ड अक्सर नीचे लगाए जाते हैं, उस तक अगर पानी पहुंच गया तो करंट आने की प्रबल संभावनाएं बन जाती हैं। जी आपकी बातों से मालूम हो रहा है क्या 4-5 फीट तक ये पानी भर गया था? क्योंकि इससे पहले जानकारी ऐसी थी कि शायद 2 से 3 फीट तक पानी था। अगर 4 से 5 फीट तक पानी था तब तो बहुत ज्यादा ऊपर तक पानी आ गया होगा। बहुत से छात्र तो उस वक्त हड़बड़ा भी गए होंगे आयुष, क्योंकि जब पानी बहुत ज्यादा भरता है तो साइकोलॉजिकल भी बहुत प्रेशर होता है कि शायद पता नहीं निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। नहीं देखिए, 4 से 5 फीट नहीं, ये पूरा बेसमेंट पानी से भरा हुआ था। अगर 4-5 फीट पानी होता तो हो सकता है कि कुछ छात्र एक दूसरे की मदद करके रस्सी के माध्यम से यहाँ से निकल भी जाते। जो तस्वीरें कल रात को दिल्ली फायर सर्विस की तरफ से आई थी उससे ये चीज पता चल रही थी कि जो पूरा ग्राउंड फ्लोर है, जो सतह है पार्किंग की, यहाँ तक पानी आया हुआ था। दिल्ली पुलिस के जवान, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर लगाई गई, दिल्ली फायर सर्विस ने यहाँ पर मौके पर मोर्चा संभाला और उसके बाद यहाँ पर वाटर पंप्स को लेकर, सक्शन पंप्स को लेकर यहाँ से पानी बाहर निकाला गया। क्योंकि जब तक पानी बाहर नहीं आ रहा था, जो कीचड़ अंदर जमा हुआ था, जो स्लज अंदर जमा हुआ था इसका, नाली का, सीवर का, ये बाहर नहीं आता, तो गोताखोरों को भी अंदर जाने में समस्या आ रही थी। तो ये स्थिति आप समझ सकते हैं कि 4-5 फुट पानी के लिए गोताखोर भेजने की जरूरत नहीं होती। पानी कितना भरा हुआ था ये इस चीज से पता चल जाता कि डाइवर्स भेजने पड़े और उन डाइवर्स ने उन तीनों शवों को बाहर निकाला। आयुष, ये तो बड़ी चिंता वाली बात है, लेकिन सवाल ये भी, ऐसा अक्सर होता है पहाड़ी हिस्सों में या फिर अगर तटीय इलाकों पर जहां पर नदी में बाढ़ आ जाए तब पानी इतना ज्यादा तादाद में आता है, इतना ज्यादा तेजी से बढ़ता है कि लोगों को निकलने का मौका नहीं मिलता। देश की राजधानी दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर में यहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग है, चौड़ी सड़कें हैं, यहाँ पर इतनी तेजी से पानी कैसे बढ़ा कि लोगों को निकलने का मौका नहीं मिला और पूरा बेसमेंट पानी से भर गया?
देखिए, कल रात को जो बयान आया था आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं यहाँ से दुर्गेश पाठक, उन्होंने अपने बयान में ये बात कही थी कि यहाँ पर जो ये एरिया है, जिस सड़क पर इस वक्त हम मौजूद है, ये ढलानुमा सड़क है और उस पूरे इलाके का पानी यहाँ से होते हुए, जिस सड़क पर हम मौजूद है, यहाँ से होते हुए सामने मेन नाले की तरफ जाता है। यानी पूरा पानी इस पूरे इलाके का जो ये इलाका है, यहाँ से होते हुए सामने जाएगा नाले की तरफ। यानी प्रेशर जो होगा वो इस समय यहाँ पर पीक पर होगा। और क्योंकि नाले साफ नहीं किए गए थे, सीवर साफ नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी जम गया था। और वो जब जमाव इतना बड़ा, वो टेंशन पानी की इतनी बड़ी, तो वो सीवर को या नाली को तोड़ते हुए भर भराकर अंदर बेसमेंट की तरफ चला गया। ये जो जांच के विषय है, ये हालांकि बताएंगे कि आखिर मुख्य कारण क्या रहा था। शुरुआती जांच में तो यही बात कही जा रही है कि नाली या सीवर टूटने की वजह से अंदर पानी भरा है। हालांकि जो यहाँ के लोकल लोगों से हमने जब बात भी की थी तो उन्होंने ये बात बोली थी कि यहाँ पर ये हर साल की स्थिति है, कुछ पहली बार नहीं है कि पानी भर गया। इस बार ये घटना बड़ी हो गई है, इसलिए इस चीज को हाईलाइट किया जा रहा है। वरना जब भी यहाँ पर तेज बारिश होती है तो 2 से 3 फुट पानी सड़कों पर भर जाता है। बच्चों को स्कूल जाने में समस्या आती है, जो लोग यहाँ पर कोचिंग सेंटर आ रहे हैं उनको कोचिंग सेंटर पहुंचने में समस्या आती है, लोगों को ऑफिस तक जाने में समस्या आती है। ये स्थिति हर साल की है बारिश में। अब जिस तरीके से घटना घटी है, लोगों की चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर, जहां पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, ख़ासतौर से यूपीएससी के तैयारी के लिए वहां पर स्टूडेंट्स रहते हैं, एक के बाद एक लाइन से बहुत से कोचिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, छात्र स्ट्रगल कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं। ऐसे में ये बड़ा हादसा उन परिवारों के लिए बहुत बड़ा सदमा है। अब ये बताइए, चूंकि आतिशी कह रही हैं, जांच के निर्देश दे दिए गए हैं, मजिस्ट्रेट जांच इस पूरे मामले पर होगी। जांच कंप्लीट कब तक होगी? क्योंकि आतिशी तो कह रही है बहुत जल्द से जल्द हम करेंगे। जी बिल्कुल, आदेश तो दिया गया है मजिस्ट्रियल जांच को लेकर कि मजिस्ट्रियल जांच बिठाई जाए और उन सभी लोगों पर कार्रवाई हो जिनकी वजह से ये हादसा हुआ है, जो लोग इस पूरे हादसे में जिम्मेदार है। लेकिन आखिर जो ये जांच का दायरा है, ये किस किस तक पहुंचेगा? क्योंकि अगर छात्रों की बात की जाए तो छात्र ये कह रहे हैं कि सिर्फ अधिकारी ही नहीं बल्कि वो लोग भी इसके लिए जिम्मेवार है जिन्होंने इसकी एनओसी दी, और अगर एनओसी नहीं दी उसके बाद भी अधिकारियों के नाक के नीचे चल रहा है तो वो अधिकारी भी नपने चाहिए। दूसरी बात जो चल रही थी अहम इस जांच को लेकर, वो ये थी कि जो नेता यहाँ पर है, क्योंकि बताया ये जा रहा था कि पिछले 10 से 12 दिनों से यहाँ पर शिकायत दी गई थी स्थानीय निगम पार्षद को, और स्थानीय निगम पार्षद ने उस जो शिकायत थी उस पर कोई काम नहीं किया। आज यहाँ पर नाले साफ हो रहे हैं, आज यहाँ पर सीवर साफ हो रहा है। अगर यही 5 से 10 दिन पहले यहाँ पर सीवर साफ हो गए होते, नालियां साफ हो गई होती, तो शायद इतना बड़ा हादसा ना होता और 3 घरों को अपने चिराग ना खोने पड़ते। आप कह रहे हैं कि शिकायत लगातार हो रही थी, बरसात का मौसम है, बरसात शुरू होने से पहले ही ये सभी इंतजाम होने चाहिए थे। अब इस पर सियासत यूं भी हो रही है, जैसा हमने अभी सुना बांसुरी स्वराज को, वीरेंद्र सचदेवा को, वो कह रहे हैं ये मौत नहीं है तो जानबूझकर की गई हत्या है और हत्यारी है दिल्ली सरकार, ऐसा उनका दावा है। जबकि यहाँ दुर्गेश पाठक ये बोल रहे हैं कि 1 साल में सभी नाले बनकर तैयार नहीं हो सकते। साथ ही उन्होंने पूछा कि पिछले 15 साल तो आप थे, तो आपने नाले क्यों नहीं बनवा दिए? देखिए, कहने की बात है कि नाले 1 साल में बनकर तैयार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो बड़े सीवर होते हैं और जो बड़े नाले होते हैं, ये काम होता है दिल्ली सरकार का, यानी सीवर डालने का, सीवर साफ करने का। ये दोनों काम है दिल्ली जल बोर्ड के, और दिल्ली जल बोर्ड सीधा सीधा दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जब राघव चड्ढा एमएलए थे, उसके बाद यहाँ पर एमएलए बनते हैं दुर्गेश पाठक, यानी 2 बार से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं। तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि नाले साफ नहीं थे या नालों पे पहले से इसको चौड़ा नहीं किया गया या नाले बनाए नहीं गए, ये बेबुनियाद आरोप है। तो वही दूसरी तरफ जब बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर राजनीति कर रही है, देखिए 15 साल बीजेपी थी यहाँ पर एमसीडी में, और उनकी भी कहीं ना कहीं जवाबदेही बनती है, क्योंकि दिल्ली की ये स्थिति तब भी ऐसी थी। ऐसा नहीं है कि पिछले 1 या 2 सालों में यहाँ पर पानी भरने लगा। स्थानीय लोगों ने बताया कि हमेशा से ही यहाँ पर पानी भरता है, और इसी को देखते हुए इस बार पहले शिकायत भी की गई, लेकिन उस शिकायत पर काम नहीं किया गया। अगर उस शिकायत पर काम कर लिया जाता तो इन 3 बच्चों की जान बचाई जा सकती थी, उन 3 माँ बापों के आंखों के आंसू हमें शायद ना देखने पड़ते। एकदम ठीक बात है, जिम्मेदारी अगर निभाई होती है, चाहे वो बीजेपी है या आम आदमी पार्टी है। अब आरोप प्रत्यारोप के लिए तो बहुत आगे आया जा रहा है, लेकिन अगर जिम्मेदारियों के लिए आगे आया जाता तो ये दिन नहीं देखना होता। आयुष, आगे जो भी अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, अपडेट पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।